हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड हिंदी की पुस्तक सारंगी में से पाठ 23 चंदा मामा कविता करेंगे। इस कविता में ये बच्चा चांद को देख रहा है और चांद से बातें कर रहा है। ठीक है बच्चों। लो रात हो गई, देखो आकाश में चारों तरफ कितना अंधेरा है। आहा, ये छत पर कैसा सुंदर प्रकाश। तो ये चंदा मामा है, आओ चंदा मामा। ये बच्चा बोल रहा है कि रात हो गई है और आसमान में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो बच्चों, जब रात होती है तो रात को अंधेरा होता है ना, वैसे ही ये बच्चा बोल रहा है। मगर ये छत पर कैसा सुंदर प्रकाश है। प्रकाश का मतलब है रोशनी, उजाला। चारों तरफ तो अंधेरा है, मगर ये छत पर कैसी रोशनी है। ओह, ये तो चंदा मामा है। तो बच्चा बोलता है, ओहो, ये तो चंदा मामा की रोशनी है। आओ चंदा मामा, आओ। अरे ये क्या बादल जी, आप नहीं आइए, चंदा मामा रूठ जाएंगे। बादल जी आप जाइए, मैं चंदा मामा को देख नहीं पा रहा। तो बच्चों, तभी अचानक से एक बादल चांद के आगे आ जाता है। तो बच्चा बोलता है कि बादल जी आप यहाँ से जाइए, आप चांद के आगे आ गए हैं तो चांद रूठ जाएगा। रूठ जाएगा का मतलब है बच्चों नाराज़ हो जाएगा। तो वो बादल को कहता है कि आप जाइए यहाँ से, मेरा चांद नाराज़ हो जाएगा और आप चांद के आगे हो तो मैं चांद को भी नहीं देख पा रहा। माफ़ करना मुझे, मैं तो 2 मिनट चंदा से गपशप कर रहा था। लो, मैं अभी चला। अच्छा, नमस्ते, फिर मिलेंगे। तो बच्चों, बच्चे की बात सुनकर बादल कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तो 2 मिनट के लिए आया था चांद से गपशप करने, यानी बातें करने। लो, मैं जा रहा हूँ, नमस्ते, फिर मिलेंगे। तो बच्चों, बादल चला जाता है और बच्चों को नमस्ते बोलकर कहता है फिर कभी मिलेंगे। हाँ, अब ठीक है, देखो चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं। आओ चंदा मामा, गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा, आओ ना। जब बादल चला जाता है तो बच्चा कहता है, हाँ अब ठीक है, अब चंदा मामा मुझे दिखाई दे रहे हैं। और देखो चंदा मामा भी कितने मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं मुझे देखकर। बच्चों, चंदा मामा का आकार कभी कभी गोल गोल भी होता है ना, वो पूर्णिमा वाले दिन होता है। तो बच्चा चंदा मामा को गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा बोल रहा है और बोल रहा है, आओ गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा, आओ। और इस कविता की कवित्री हैं मंजुला माथुर। उन्होंने इस कविता का हिंदी में अनुवाद किया है। चित्रकारी और लेखन। चंदा मामा, कहानी को चित्रों की सहायता से फिर से बताइए, कुछ वाक्य भी लिखिए। तो बच्चों, चंदा मामा कहानी को अब हमें चित्रों की सहायता से बताना है और फिर उसके कुछ वाक्य भी लिखने हैं। तो आप पहला चित्र बनाएंगे कि आकाश में अंधेरा है और फिर वहाँ पर चंदा मामा आ गए और बहुत अच्छी रोशनी आ गई। और तभी आप बनाइएगा कि चंदा मामा के आगे एक बादल आ गया और उसके बाद वो बादल चला गया और चंदा मामा मुस्कुराने लगे। गोल गोल चंदा मामा। ठीक है, आप ऐसे चित्र बना सकते हैं। वाक्य हम लिखेंगे, आकाश में चंदा मामा आ गए हैं, चारों तरफ प्रकाश फैल गया है। कभी कभी बादल आकर चंदा को ढक देते हैं। चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं, गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा। शब्दों का खेल। अक्षरों को क्रम में रखते हुए शब्द बनाइए। तो बच्चों, ये शब्दों का खेल है। यहाँ पर हमें कुछ अक्षर दिए गए हैं जो आगे पीछे लिखे हुए हैं, उन्हें हमें क्रम में लिखना है ताकि कोई शब्द बने। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले लिखा है त रा, तो इसका बनेगा रात, रात। आगे है ल द बा, इसका बनेगा बादल, बादल। आगे है ते म न, इसका बनेगा नमस्ते, नमस्ते। आगे है स्क मुरा, इसका बनेगा मुस्क,
मुस्कुरा, मुस्कुरा। आगे है शप, ग प, इसका बनेगा ग प शप, गप शप। आगे है राधे, इसका बनेगा अंधेरा, अंधेरा। खोजे जाने, रोज़ रात में चांद को देखिए और चांद का आकार बनाइए। तो बच्चों रोज़ रात को क्या करना है, हमें बाहर चांद को देखना है और फिर चांद का आकार बनाना है। चांद रोज़ एक ही तरह का नहीं होता, उसकी शेप्स रोज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो देखो मैंने कौन कौन सी शेप बनाई है। एक शेप मैंने ये वाली बनाई है, एक शेप मैंने ये वाली बनाई है और एक शेप मैंने गोल गोल बनाई है, ठीक है। चांद गोल भी होता है।